ने साहब, उसको भी नहीं माना गया। बहुत अफसोस की बात थी। ये ज़रूर जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले थे उनका काम था। नहरों पे कोई काम नहीं हुआ, उसके बावजूद ऐसे बताया गया कि जी नहरों पे पता नहीं कितना काम हो गया, कोई एक जिसे कहते हैं एक ईंट नहीं लगी, उसके बावजूद ये कहा गया। सदर जरदारी को क्लैरिफिकेशन के बाद भी उन्हें मलाइन करने की कोशिश की गई, जबकि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था और अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस सिलसिले में फिर जब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, और मैं आपको ये बताऊं, पहली मीटिंग इस सिलसिले में रमज़ान शरीफ के महीने में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अफ्तार पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, मैं भी उस मीटिंग में था। मीटिंग नहीं थी, अफ्तार था। उस पर ये ज़ेर बहस आई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जल्द हम इसमें, एक छोटी मीटिंग, इसमें 50-60 लोग थे, हम बैठ के फैसला करेंगे। रमज़ान शरीफ का महीना था। इस दौरान फिर एक प्रोपेगेंडा ख़ास तौर पे सूबा सिंध में चला दिया गया और लोगों को वर्गलाया गया। मैं कहता रहा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे अपनी हर प्रेस टॉक में कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई कनाल नहीं बन, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया। इस वजह वो कहते क्या थे, मैं ये पूरी डिटेल में बात कर रहा हूँ कि जी अगर वफाक आपकी नहीं मानती, वफाक तो आपके बलबूते पे खड़ी है, आप छोड़ दें वफाक को। और मेरा जवाब ये था कि ये कनाल का अप्रूवल कब हुआ था? जो ये अप्रूवल इरसा का था, केयर टेकर के ज़माने में। आप क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी खुला मैदान खाली छोड़ दे कि दोबारा कोई केयर टेकर आए और दोबारा कुछ और एक और अप्रूवल दे जाए? मतलब ये एक्चुअली कनाल के फेवर में बातें कर रहे थे सारी। हम बड़े क्लियर थे कि ये कभी नहीं बनेगा, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को देखते हुए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमें भरोसा है आप पे, लेकिन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, मेरे ख्याल है इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा इकदाम किया जाए जो आज तक नहीं हुआ। मैं ख़त्म कर लूँ, मैं पूरी बात करूँगा। आज तक नहीं हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने किसी मंसूबे को वापस भेज दिया है, आज तक नहीं हुआ। ये काम आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, तो मैं सिंध के अवाम को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ कि जो धरने लगे हुए हैं उनको फिलफौर ख़त्म करें। हम तो पहले भी कह रहे थे धरने करें, आपको ये कानूनी हक है, एक आईनी हक है, लेकिन किसी और को तकलीफ़ में ना डालें। उन धरने वालों ने जो 10-12 दिन पूरा ट्रैफिक मुअत्तल किया, उसमें आपने देखा होगा कि मवेशी लोगों के वो बिलख रहे थे। उसमें दवाइयाँ जो जानी थी एक जगह से दूसरी जगह, वो रुक गई, इसलिए वो कंटेनर्स में जाती है। ये नामुनासिब था। हमने उसके बावजूद, इसलिए कि कॉज ऐसा था, हमने उन धरने वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया। जब 25 तारीख को मीटिंग हुई, फिर उनसे कहा गया और हमने कहा कि सिर्फ हमें एक रोड क्लियर करने दो, इसलिए कि ट्रैफिक को मूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा ताज़ा हिंदुस्तान ने जो जारियत की, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी था कि आपकी कम्युनिकेशन मीन्स खुली होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर ये उम्मीद रखता हूँ कि अब तो मामला हल हो गया। हल पहले ही हुआ था, लेकिन अब हर तरीके से, वो कहते हैं ना, वी हैव डॉटेड द आईज एंड क्रॉस द टीज, देयर इज नथिंग रिमेनिंग। इस फैसले के बाद अब जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, कोई नहर का मंसूबा नहीं होगा। ये सिर्फ इस नहर की बात नहीं कर रहे, किसी नहर का मंसूबा नहीं होगा जब तक बाहमी रजामंदी ना हो। तो ये हमारी सिंध के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की जीत है कि जो लोग नफरतें फैलाना चाह रहे थे वो नाकाम हुए। कि आपने बात की है कि सीसीआई की मंजूरी के बगैर कोई नया नहरों का प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा, तो सर ये बताएं कि कालाबाग के बाद अब ये मामला, और अब क्या मुस्तकबिल में
कोई नहरों का मंसूबा जो है वो बनेगा भी सही से? अगर इत्तेफाक राय हुआ तो आप इनको दें। करने वालों ने ऐलान किया है कि हम कल तक, जब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हम अच्छा भाई, अच्छा मैं ये दिखा दें उनको यार, ये सर्टिफिकेट ये अच्छा। मैं आपको एक बात बताता हूँ और बड़ी मजे की बात, जब हम 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इलामिया निकला वजीर आजम हाउस से, कोई मैंने नहीं कहा, उसके बाद कहते नोटिफिकेशन में, कभी नोटिफिकेशन कहते प्राइम मिनिस्टर साइन करके दे कि नहर नहीं बनेगी। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर की सिग्नेचर दिखा दो जहाँ उन्होंने कहा कि नहर बनेगी। मैंने कहा कि अच्छा, फिर कहा कि आपने ये CCI की पख क्यों डाल दी है, इधर ही ऐलान करा देते ना। ऐलान तो कर दिया था, कानूनी तौर पे क्या है, इस चीज़ का फैसला किसने करना है, CCI ने करना है। या आर्टिकल 155 है आइन का, आइन और कानून पे चलते हुए, और आज ये CCI का फैसला, ये डिसीजन। शाहजी ये बताएं, शाहजी ये जो प्रोजेक्ट थे इनका बुनियादी मकसद था ग्रीन पाकिस्तान, जिसके लिए आपने भी काफ़ी ज़मीन जो है मुख्तस की है, तो उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होगा? और आपने इसमें स्टेटमेंट में कहा कि CCI ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि सूबों को जो उनका शेयर है वो मुनसफाना अंदाज में मिलेगा, रिकॉर्ड के मुताबिक मिलेगा, तो क्या अभी तक नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। हमें उस पर इतराज़ है और वो केस हमारा पड़ा हुआ है CCI में, एक पूरा मामला है कि नहीं मिलेगा। बाकी जो आपने दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज किसी के पानी में से कोई ना जाए, हम ग्रीन पाकिस्तान का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ग्रीन पाकिस्तान का मतलब है कि हम एफिशिएंट यूज़ करें पानी का, हम कैनाल्स की लाइनिंग करें, हम ड्रिप इरिगेशन लगाएं, हम स्प्रिंकलर का सिस्टम लगाएं, हम बेहतर सीड्स लाएं ताकि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें। इन सब चीज़ों में कोई एतराज़ नहीं है। ये बताएं कि आप वफाकी हुकूमत इस मंसूबे में सऊदी अरब, डेनमार्क, जर्मनी, IMF, वर्ल्ड बैंक सारों के साथ ज़ाहिर है डिस्कशन हुई है, उनके साथ वादे वईद हुए हैं, तो उनकी मर्जी के बगैर वफाकी हुकूमत एक तरफा ये फैसला वापस वठी सके थी? सर किसी से कोई बात नहीं हुई है, ये आपकी पता नहीं कहाँ से, किसी से कोई बात नहीं हुई है। देखिए मेरी बात सुन, एक सेकंड, मैं सवाल का जवाब दे दूँ। किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई है, और CCI फोरम है जो इस चीज़ का फैसला, अगर इसका जैसे ही चैलेंज कर दिया था ना हमने वाटर सर्टिफिकेट, तरीकाकार क्या होता है, एक वाटर सर्टिफिकेट इशू करती है इरसा, हमने उसको फौरन चैलेंज कर दिया CCI में, उससे वहीं रुक गया वो सारा काम, और फैसला CCI ने करना था। मेरा नहीं ख्याल है किसी हुकूमत से सर ये कहना है सीएम साहब, शाह साहब आप सिंध के आपके सूबे में जिक्र भी किया आपने, 2 हफ्ते हज़ारों ट्रक और ट्रालर जो थे वो वहाँ यरगमाल रहे, वो एहतजाज करने वाले लोग थे, उनके ड्राइवर थे, उनके साथ लोग थे, किसी ने उनको, आपकी हुकूमत है, आपका काम था उनको सक्रिय करते, उनको बहाल करते, अपने सूबों में वापस आते, कोई मदद करेगा उनसे, उन लोगों से जो पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए थे और वहाँ 15 दिन से वहाँ पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए वहाँ पर। देखें माजरत वगैरह की बात की, मैं ये इशू जो था ना इसको जड़ से हटाना था। इसका वजह क्या थी? माजरत से अगर मामला हल हो जाए तो मैं रोज़ माजरतें कर लेता, माजरत से मामला हल नहीं होना था, जड़ से मामले को ख़त्म करना था, और जड़ से ख़त्म करने के लिए ये कनाल्स का प्रोजेक्ट वापस होना था, ये इरसा का सर्टिफिकेट वापस होना था। ये हो गया है, वक्ती तौर पे ज़रूर सबको तकलीफ हुई, और मैं उस सिलसिले में तो मैं रोज़ माजरत से, लेकिन ये टेक्निकल कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, उस हवाले से आप वाज़ेह करें कि वो टेक्निकल कमेटी इन 6 कैनाल से मुतल्लिक भी फैसला करेगी या आइंदा के पानी मंसूबों के हवाले से? टेक्निकल कमेटी मैं फिर से पढ़ लेता हूँ ना, आप मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। To allay the concerns of all provinces and to ensure Pakistan's food and ecological security, a committee is being formed with representation from the Federation and all provinces. The committee will propose solutions to Pakistan's long-term agricultural needs and water use of all provinces in line with the 2 consensus documents. यानी अकॉर्ड और वाटर पॉलिसी के तहत ये कमेटी बैठ के और हाउस करके अगले 50 साल का प्रोग्राम देगी। ये हमारा ये कैनाल